नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचार की कहानी में उतरेंगे जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये एक पुल था, एक ऐसी दुनिया के बीच जो हमें जानी पहचानी लगती थी और क्वांटम की एक बिल्कुल नई अजीब दुनिया के बीच। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी से। उस वक्त फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी उलझन थी, एक ऐसा संकट जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट जूझ रहे थे। उनके सबसे भरोसेमंद नियम यानी क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एटम्स का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। सवाल बड़ा सीधा सा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल ये कि अगर फिजिक्स के हमारे नियम सही हैं, तो फिर हमारे चारों तरफ की हर चीज एक झटके में ढह क्यों नहीं जाती? ये एक ऐसी पहेली थी जो फिजिक्स की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा रही थी। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए एक प्लैनेट है जो लगातार अपनी एनर्जी खो रहा है। आखिरकार वो सूरज में समा जाएगा, है ना? क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के साथ भी ठीक यही होना चाहिए था। क्योंकि वो एक घूमता हुआ चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उसे लगातार रेडिएशन छोड़ना चाहिए, एनर्जी खोनी चाहिए और पलक झपकते ही न्यूक्लियस में जाके समा जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है ऐसा होता नहीं है। एटम्स तो बड़े स्टेबल होते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है नील्स बोर की। वो एक ऐसा बोल्ड और क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए जिसने सचमुच खेल के सारे नियम ही बदल दिए। तो बोर का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया क्या था? एक शब्द में, क्वांटाइजेशन। उन्होंने कहा कि एनर्जी एक रैंप की तरह नहीं है जिस पर आप कहीं भी चल सकते हैं, बल्कि वो एक सीढ़ी की तरह है। आप या तो पहले डंडे पर हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन बीच में कहीं नहीं। एनर्जी सिर्फ फिक्स्ड अलग अलग लेवल में ही हो सकती है। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि इसे एक फॉर्मूले में भी बांध दिया। ये इक्वेशन बस यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, यानी वो कुछ खास वैल्यूज ही ले सकता है जो n जैसे एक इंटीजर पर निर्भर करती हैं। एक तरह से ये उस एनर्जी वाली सीढ़ी के लिए एक गणित का नियम बन गया जो बताता था कि डंडे ठीक ठीक कहाँ पर होंगे। और जब इस मॉडल को परखा गया तो जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। वाकई में जब साइंटिस्ट हाइड्रोजन से निकलने वाली रोशनी को देखते थे तो उन्हें अलग अलग रंगों की कुछ लाइनें दिखती थीं। समझिए एटम का एक फिंगरप्रिंट। बोर का मॉडल एकदम सटीक तरीके से बता पाया कि ये लाइनें कहाँ होंगी। आखिरकार एक वजह मिली कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन अब यूं ही कहीं भी नहीं घूम सकता था। वो न्यूक्लियस में जाकर गिर नहीं सकता था, क्योंकि वो सिर्फ इन खास अलाउड ऑर्बिट्स में ही रह सकता था। और एक ऑर्बिट से दूसरे में जाने के लिए उसे एक क्वांटम लीप यानी एक छलांग लगानी पड़ती थी। बीच में रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो बोर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने और गौर से देखा, इस शानदार पुल में दरारें नजर आने लगीं। देखिए, जब बात हाइड्रोजन की होती थी, जिसके पास बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोर का मॉडल एकदम परफेक्ट काम करता था, बिल्कुल सटीक। लेकिन जैसे ही हीलियम जैसे ज्यादा जटिल एटम्स की बारी आई, ये मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। इसकी भविष्यवाणियां असली डेटा से मेल ही नहीं खाती थीं। और दिक्कतें सिर्फ यहीं तक नहीं थीं। ये मॉडल ज़ीमन इफेक्ट को भी नहीं समझा सका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का बढ़ जाना। असल में ये मॉडल क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज की एक तरह की खिचड़ी थी, कोई मुकम्मल थ्योरी नहीं थी। ये एक अधूरा जवाब था। तो ये साफ हो गया था कि बोर का मॉडल हमारी मंजिल नहीं थी। वो तो एक बहुत जरूरी पुल था, और अब वक्त था उस पुल को पार करके क्वांटम की असली और बहुत ही अजीब दुनिया में कदम रखने का। एक बार फिर से बोर के मॉडल को याद करते हैं। कितना सीधा साधा सरल सा आइडिया था, है ना? एक छोटा सा कण जो एक प्लैनेट की तरह एक साफ सुथरे तय रास्ते पर घूम रहा है। ये तस्वीर समझने में भी आसान है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा अजीब निकली। आज की क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता, बल्कि वो एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, संभावना का एक बादल जो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसे किसी खास जगह पर पाने की संभावना कितनी है। तो बोर के मॉडल में जो कमियां थीं, जो दरारें थीं, उन्हें आखिरकार भरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने।
ये वो गणित है जो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को सही डिस्क्राइब करता है, और सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि सभी एटम्स के व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो आखिर में बोर के मॉडल को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये एक गलती थी? हाँ, टेक्निकली ये पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन ये एक शानदार और बेहद ज़रूरी गलती थी। ये वो पुल था जिसने फिजिक्स को उसके क्लासिकल अतीत से निकालकर क्वांटम के भविष्य तक पहुंचाया। और ये सारी बातें हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं जो दिमाग को झकझोर देता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में अपने ऑर्बिटल में हर जगह है, तो फिर किसी पार्टिकल को ढूंढने या लोकेट करने का असल में मतलब क्या होता है? ये उस अजीब और अद्भुत दुनिया का सबूत है जिसकी पहली झलक हमें बोर के मॉडल ने ही दिखाई थी। सच में सोचने वाली बात है।